हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेहद बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज में जिसमें हम हिमाचल प्रदेश को स्टडी करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। एमसीक्यूज बेहद इम्पोर्टेंट है। लगभग आपके सबके सब एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ ना कुछ आना ही है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए जिसमें हम हिमाचल प्रदेश को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करें और लगभग पूरा का पूरा कवर करें क्वेश्चन के लिहाज से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँगे, जिससे सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन है आपको मिले और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाए। और वीडियो को पूरा का पूरा देखें, हो सके तो नोट्स बनाएँ, नहीं बना रहे हो फिर भी आपकी मेमोरी अगर अच्छी है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस पूरी की पूरी सीरीज़ को फ़ॉलो कीजिए। तो सबसे पहले जो सवाल है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो इन्हेबिटेंट्स थे हिमालयन फुटहिल्स में कौन से थे? सवाल है अर्लियर इनहैबिटेंट्स इन द हिमालयाज हिमालयन फुटहिल्स वर। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कोल्स, राजपूत्स, आर्यन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो हिमालयाज में रहने वाले थे, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, वो थे कोल्स। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है। इसलिए पहला जो सवाल का आंसर है वो है कोल्स। दूसरा, चंबा प्रिंसली स्टेट जो थी, मेरुवर्मन ने उसको फाउंड करा था। आप जानते होंगे, जिन लोगों को नहीं पता था नोट कर लीजिए। जो चंबा जो प्रिंसली स्टेट थी, उसको प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा हूँ, चंबा शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो 550 एडी में थी। ये एक और प्रीलिम्स का सवाल हो गया। जब ये बनी थी, इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी जगह थी? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या उसकी कैपिटल पांगी थी? क्या उसकी कैपिटल खजियार थी? क्या उसकी जो चंबा टाउन था? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो थी ब्रह्मपुरा, जो प्रेजेंट डे भरमौर है, वो चंबा की कैपिटल थी। तो 3 सवाल यहाँ पर कवर हो गए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल चंबा से रिलेटेड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी, जिसने अटैक करा था नगरकोट को, वो इंडिया में उसका 7th अटैक था। ये एंशिएंट हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री से एक सवाल हो गया। कब अटैक करा था? 1009 एडी में। हु वाज द रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी इन कांगड़ा ड्यूरिंग दैट टाइम? तो आप देखें तो कांगड़ा में उस समय किस डायनेस्टी का रूल था? वो था कटोच डायनेस्टी। तो आपको एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि कटोच डायनेस्टी उस टाइम रूल करती थी कांगड़ा पर। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या राजा रतन चंद था, राजा संसार चंद था, राजा हरिचंद था या राजा जगदीश चंद था? तो आपको ध्यान रखना है 1009 एडी की बात कर रहा हूं मैं। ये सवाल 1009 एडी की बात कर रहा है। उस समय जो कटोच डायनेस्टी के जो रूलर थे कांगड़ा में, उनका नाम था राजा जगदीश चंद। तो ये एक और इंपॉर्टेंट, आपको सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस वन लाइनर इसको याद करने की कोशिश करें। उसके बाद इन ऑर्डर टू एस्केप रैथ ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन शिमला इन 1857। तो 1857 की क्रांति की बात चल रही है। उस टाइम रेवोल्यूशनरीज का जमाना था। जो ब्रिटिश जो थे, हमारे जो भारत के रेवोल्यूशनरी थे, उनसे डरकर कहाँ भागे और उन्होंने शेल्टर कहाँ पर लिया? तो ये बेहद एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कोटी में लिया, ठियोग में लिया, घोंड एक रियासत थी वहां पर लिया क्या? तो इसका जो सही जवाब है वो है जुनगा। जुनगा राजा क्योंथल के अंडर आता था। तो इसका करेक्ट आंसर है जुनगा। 1857 के समय ब्रिटिशर्स ने कहां पर खुद के लिए शेल्टर लिया था? उसके बाद पांचवा जो सवाल है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट को शिमला में किसने ऑर्गेनाइज करा था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट थी। उसके बाद गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, और सारी सारी जितनी भी नेशनल मूवमेंट थी उसमें गांधी और गांधी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। पर हिमाचल प्रदेश में यानी कि शिमला में किसने पार्टिसिपेट करा? महात्मा गांधी? नहीं, वो भारत की पूरी मूवमेंट पे ध्यान देते थे और दूसरे दिन तो वो अरेस्ट भी हो गए थे। उसके बाद क्या वो भागमल सौटा थे? क्या वो राजकुमारी अमृत कौर थी या बाबा काशीराम थे? तो जो शिमला का क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसका जो सही आंसर है वो है राजकुमारी अमृत कौर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूं। अगला सवाल है द क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड इन 1211 एडी। 1211 में बनी थी क्योंथल जो स्टेट थी। उसका जो फाउंडर कौन था? सूर्यसेन, रामसेन, गिरिसेन या बीरसेन? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था गिरिसेन। उनका नाम क्या था? गिरिसेन। उसके बाद अगला सवाल 7th, हु फाउंडेड द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ शांगरी प्रजामंडल?
किसने फाउंड करी थी शांगरी प्रजामंडल इन हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये शांगरी जो प्रजामंडल था कब शुरू हुआ था? 1947 में। तो 1947 में किसने करा था? जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज चिरंजी लाल वर्मा। शांगरी प्रजामंडल 1947 में था, नोट कर लीजिए। किसने फाउंड करा था? चिरंजी लाल वर्मा ने। उसके बाद 8वां सवाल, व्हेन वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको कब डिसॉल्व करके हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था? ये कब हुआ था? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। तो इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं कि डेट के साथ आपको ईयर बतानी है। तो अब अगर आप ट्रेंड देखे पिछले कुछ एग्जाम्स का, तो ये जो ट्रेंड है, ये जो डेट का ईयर के साथ डाल देने वाला ट्रेंड आजकल चल रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट में बताइए कि जो जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर चुके थे तो यूनियन टेरिटरी बने थे, उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे पहले? 9th क्वेश्चन, लॉर्ड मायो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे। सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुरू करने का क्रेडिट उनको दिया जाता है। तो वो गवर्नर जनरल थे, वो चंबा कब आए थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ ही इसको भी आपको याद रखना है, 13 नवंबर 1871। हालांकि आज आप 1871, अगर 2 साल पहले ये वीडियो बन रहा होता मैं बोलता 1871 याद कर लो, उसके अलावा आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। पर कंसिडरिंग द क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस एग्जामिनेशन बोर्ड्स, वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि आपको डेट को भी याद रखना है, इस वजह से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर 1871 लॉर्ड मायो चंबा में आए थे। उसके बाद इस सीरीज का आखिरी सवाल है, द ब्रिटिश हु डिस्कवर्ड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम? जो ऐसा कौन सा ब्रिटिशर था जिसने शिमला को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1819 में? तो एक और सवाल यहां से हो गया कि जो जब शिमला को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एक ब्रिटिश के द्वारा, कब ईयर थी? वो थी 1819, 1819, यानी कि 1819 में। उस टाइम किसने फाउंड करा था? क्या वो लेफ्टिनेंट रोज थे या कर्नल ब्रिग्स थे, मेजर कैनेडी थे, या नन ऑफ द अबव? यहाँ पे आपको रखना है लेफ्टिनेंट रोज आए थे सबसे पहले, कैनेडी ने उसके बाद कैनेडी हाउस बनाया था 1822 में। उसके बाद जो ब्रिटिश थे बहुत सारे यहाँ पर आए, क्योंकि उनको लगा कि जो ब्रिटिश आइलैंड्स है, यानी कि जहाँ पर यूके है या इंग्लैंड है, उसका जो मिलता जुलता तापमान है जो ब्रिटिश के लिए सबसे परफेक्ट है गर्मियों के लिए, तो समर रिजॉर्ट की तरह हिल स्टेशन को यूज किया जाने लगा और बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो शिमला में आकर सेटल होने शुरू हुए। तो इस तरह से उन्होंने जो हिल स्टेट्स थे उसको यूज करने की कोशिश करी अपने हिसाब से, क्योंकि उनका जो तापमान था वो सुटेबल था उन लोगों के लिए, क्योंकि भारत का जो तापमान है बहुत ज्यादा है, ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो है, जबकि ब्रिटिश लोगों को इस तरह की आदत नहीं थी। तो बेहद धन्यवाद करता हूँ आपका, अभी तक आपने ये वीडियो देखा। अगर आपने वीडियो देख लिया है पूरा, तो मेरी एक अर्ज है अगेन कि आप कुछ लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, सो दैट आवर चैनल कैन ग्रो और आपकी स्टडीज भी इस तरह से हम रहें। अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें, हम इस सीरीज को पूरा खत्म करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच।